वेद का ज्ञान न होने की वजह से भारतीय समाज लगातार पतन की ओर है। विश्व शांति कैसे हो, वेद का ज्ञान जरूरी है। आइए, हमारे साथ मौजूद है आर्य विद्वान और सूरजपुर आर्य समाज मंदिर के पूर्व प्रधान पंडित महेंद्र कुमार आर्य बता रहे हैं आपको। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन करी रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। देखिए, आज का जो मैं विषय रखूंगा, ये हमारे बंधु पत्रकार बहुत अच्छे हैं और ये वीडियो मेरी बनाते रहते हैं जब भी आते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा, विश्व में अशांति के कारण, पतन के कारण और इनमें इनका उत्थान और शांति कैसे आए, ये विचार रखेंगे। देखिए, महाभारत काल को 5200 वर्ष हो गए। इससे 1000 वर्ष पहले निरंतर जो हमारे धर्म कर्म वैदिक संस्कृति निरंतर गिरावट में जा रही थी, तो उस समय और इतना ऋषि देव दयानंद कहते हैं, जब अधिक संपदा होती है और अधिक जब एक तरह ज्ञान भी बढ़ जाता है, बल बढ़ जाता है, अहंकार हो जाता है, राजाओं में द्वेष बढ़ जाता है, तब जो है आपस में द्वेष के कारण और युद्ध होते हैं। इसी कारण से ये महाभारत काल का युद्ध हुआ था और एक ही परिवार था और दुर्योधन राजशक्ति के कारण कह रहा है पांडवों को मैं एक सुई की नोक के बराबर भूमि नहीं दूंगा। तो उस समय फिर युद्ध तो निश्चित ही तय था। इसलिए बहुत समझाने पर श्री कृष्ण जी ने भी बहुत प्रयत्न किया, एक सभा भी बुलाई कि भाई कैसे इनका समझौता हो जाए। जब श्री कृष्ण जी द्वारिका से चले आ रहे थे, तो तब वो कौरव जो है विचार कर रहे थे कि हम जो है श्री कृष्ण जी को और 1000 रथ दे देंगे जो सोने से मढ़े हुए हों, तो श्री कृष्ण जी हमारे पक्ष में आ जाएंगे। तो वहाँ भीष्म पितामह कहते हैं कि श्री कृष्ण जी इस प्रकार लोभ लालच में आकर के पक्ष में नहीं आएंगे। तो फिर दुर्योधन कहने लगा हमने बांध के डाल लेंगे। खैर, कुल मिलाकर जब सभा चलती रही और दुर्योधन नहीं माना, तो श्री कृष्ण जी चल दिए। तो वो कहने लगे जी मैंने तो आपके लिए 36 प्रकार का भोजन बनवाया था और आप भोजन करके जाएं। तो वहाँ श्री कृष्ण जी कहते हैं देख भाई, प्रेम तो तेरे में नहीं और भूखा मैं नहीं इतना परेशान हूं कि जो मैं तेरा भोजन करूं। उन्होंने कहा दो ही स्थिति में भोजन किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले का प्रेम हो और या प्राण ही निकल रहे हों। तो इसलिए प्राण मेरे नहीं निकल रहे। खैर समझाया बहुत, फिर युद्ध ही निश्चित हुआ। युद्ध जब निश्चित हुआ, तो जिस समय जब युद्ध की तैयारियां हो गई, तो अर्जुन कहता है हे पार्थ, मेरा रथ वहां ले चलो जहां युद्ध के मैदान में, और कुरुक्षेत्र के मैदान में बहुत बड़ा वो मैदान है, मैं 2 बार देख के भी आया हूं उसको। तो वहां जब रथ बीच में खड़ा करके और देखने लगे, अर्जुन रथ से उतर करके चारों तरफ घूम करके सबको देख रहे हैं कि इसमें मेरे दादा भी हैं, मेरे नाना चाचा ताऊ सभी परिवार वाले हैं। सभी तो शस्त्र लिए खड़े थे
तो तब उनके अर्जुन के विचार में आया ये सारे लोग मरेंगे और इनकी स्त्रियां विधवाएं होंगी, अन्य अन्य से संपर्क करेंगी तो वर्ण संकर संतान उत्पन्न होगी। देखिए ये पतन का कारण महाभारत काल का युद्ध हुआ और निश्चित ही काफी श्री कृष्ण जी के समझाने पर भी नहीं समझे। जब इतना एक संसार का प्रेम राग और द्वेष बढ़ जाता है, जो एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने के लिए तैयार नहीं था। पांडवों ने तो 5 गांव मांग लिए, 5 गांव भी नहीं दिए। जब युद्ध निश्चित हुआ तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, उस समय जो अर्जुन का आकलन था, अर्जुन ने जो सब कुछ देखा, वो अर्जुन का जो आकलन था वो सही बैठा। यहाँ विचारधारा तो श्री कृष्ण जी की भी थी कि जो ये 650 रियासतों में भारतवर्ष बहुत टुकड़ों में बटा हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण जी एक छत्र भारत करना चाहते थे, एक छत्र जो है राज हो, एक राजा हो, ऐसी उससे उन्होंने वो युद्ध भी हुआ। तो युद्ध हुआ, युद्ध के बाद में और जब भाई बहुत जो विश्व के विद्वान थे, विश्व के वैज्ञानिक थे, विश्व के बलवान बुद्धिमान सब जब नष्ट हो गए, उसके बाद में जैसा जिसके मन में आया वैसा मत पंथ चलाया और ये सारे मत पंथ ही चले। उसके बाद में ये भागवत पुस्तक बना, उसके बाद में पुराण पुस्तक बना। ये सब महाभारत बाद के हैं, लेकिन इन पुस्तकों में महापुरुषों के नाम रखे और उनको जो और बदनाम और किया है। उसके बाद में फिर जो ये मूर्ति पूजा है, इसको 3500 वर्ष हुए हैं। उसके बाद में फिर बना ईसाई मत, जिसको 2024 वर्ष हुए हैं। उसके बाद में मुस्लिम मत लगभग 1450 वर्ष, सिख मत 550 वर्ष, और ये जो हिंदू नाम भी नहीं था लगभग इसको 1000 वर्ष। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये संसार के लोगों, तुम शांति से रहना जीना चाहते हो तो वेदों की शरण में आओ, वेदों को पढ़ो, और ये संसार तो परमात्मा का है, उसी का रहेगा। हम यहाँ थोड़े दिन के मेहमान होते हैं, लड़ते झगड़ते रहें कि ये मेरा राज्य हो जाए, ये मेरा वो हो जाए, और इसी उसमें जो जीवन बीत जाते हैं, और कुछ बेचारे जीवन ही उनके नष्ट हो जाते हैं और कुछ करने धरने नहीं पाते, कुछ अच्छे विद्वान लोग भी मारे जाते हैं। आज यही सारे विश्व के अंदर हो रहा है। मेरे विश्व के लोगों, तुम शांति चाहते हो तो वेदों को पढ़ो, ऋषियों को जानो, ऋषियों की मानो। अब बात आती है वेद ही क्यों पढ़ें, क्यों माने। देखिए इस सृष्टि को बने 1,96,08,53,000 और 124 वर्ष में दुनिया बने। जब जिस समय परमात्मा ने मनुष्य को इस सृष्टि पे भेजा, और खैर वो सृष्टि उत्पत्ति का विषय अलग है, कभी फिर बताऊंगा, लेकिन जब मानव सृष्टि पे आया तो उसको जो है शिक्षा की आवश्यकता थी, और बिना शिक्षित तो आज भी कोई विद्वान नहीं बन सकता। तो परमात्मा ने ऋषियों की आत्मा में वेद का ज्ञान दिया, और ये वेद का ज्ञान आत्मा, आज भी हमारे विचार जो आत्मा में आते हैं, तो वो आत्मा में जो विचार था वो वेद का ज्ञान ईश्वर ने ऋषियों की आत्माओं में दिया। 4 ऋषियों की आत्मा में 4 वेदों का ज्ञान दिया, और वो बहुत काल तक वेद जो मौखिक में चलते रहे, और जब लेखन सामग्री प्राप्त हुई तब वेदों को लिखा गया। तो इसलिए वेद ईश्वरीय वाणी है, वेद ईश्वरीय ज्ञान है। वेद जो है, जब देखिए कोई भी हम गाड़ी लाते हैं तो उसके नियम भी होते हैं गाड़ी के, कि ये इस तरह चलाइए, इतने घंटे में तेल बदलना, ऑयल डीजल सब। इसी प्रकार जो ये संसार रूपी गाड़ी परमपिता परमात्मा ने बनाई, तो उसने इसका जो है सेवन विधि, और इसमें कैसे मनुष्य रहे, कैसे सारे प्राणियों की वो रक्षा करे, और वो सब को जो दया भावना से करे, उस दया भावना के लिए परमपिता परमात्मा ने मनुष्य को वेद का ज्ञान दिया। अब विचार आता है, सृष्टि के आदि में 2 ही समुदाय थे इस सृष्टि में मनुष्य के, एक आर्य और एक अनार्य। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई आर्य हमेशा उसका बेटा आर्य रहे या
जो अनार्य अनार्य ऐसा नहीं है, गुण कर्म स्वभाव के अनुसार है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को, उत्तम को, धार्मिक को, सत्यवादी या जवान करने वाले, दोनों समय संध्या करने वाले, वेदों को पढ़ने वाले को आर्य कहते हैं, जो सबकी भलाई चाहता है। और अनार्य भी कोई अलग जाति बिरादरी नहीं है। अनार्य में आज भी दो ही समुदाय। कितनी बार मैंने अपनी वीडियो में कहा है, मेरा जो चैनल है आर्य वेद दर्शन है, उस पर भी आप सुन सकते हैं। तो मैंने ये कहा भाई आर्य जो है भाई अच्छे व्यक्ति को कहते हैं, अनार्य जो चोर हैं और मांसाहारी हैं, शराब पीते, अंडे मांस खा करके जो इस तरह का जिनका वो है विचार है, जीवन है, उन्हें हम अनार्य कह सकते हैं। तो अनार्य और आर्य दो ही प्रकार के मनुष्य हैं। किसी भी बिरादरी में ले लो, काईवा में, क्या नाम है, चाहे मत में, धर्म में, काई में ले लो, अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के मनुष्य मिलेंगे। तो मैंने अपनी वीडियो में कई बार कहा है कि भाई अच्छे लोगों का एक संसार के अच्छे लोगों का एक संगठन बन जाए, अच्छे विचारधारा का बन जाए, तो विश्व में शांति हो जाएगी। और दूसरे में मैंने एक बात और रखी थी, जितने भी हमारे धर्म, मजहब, संगठन जो भी हैं और जो उनके विद्वान हैं, अनुयायी हैं, धर्म मत पंथों को चलाने वाले हैं, वो एक विश्व की एक मीटिंग रखी जाए। उस मीटिंग के अंदर सारे धर्म गुरु आए और धर्म गुरु अपने अपने धर्मों की कारी धर्म हो, जो सबके हितकारी हो, हम वैसा धर्म और मत एक संगठन में संसार के लोग आ जाएं, शांति हो जाएगी। तो ऐसा एक जो वेद मत सृष्टि के आदि में मैं एक बात कहूं, मैं अपना झंडा लगाऊं, अपना वो लगाऊं, अरे झंडा और सारा तो परमात्मा का लगना चाहिए, उसका नाम मुख्य नाम ओम है। हम तरह तरह के नाम रखे, भ्रांतियों में आकर के गलत सलत प्रचार करके अपनी पूजा पद्धति को बदल करके मैं बड़ा, ये सारे विश्व के अंदर अज्ञानता है। इस संसार के लोगों, तुम समझो, तुम वेदों की ओर चलो और वेदों को पढ़ के तो देखो, जो परमपिता परमात्मा की वाणी है, वेद जो का ज्ञान सारे विश्व के लिए एक समान है। उसके लिए ना कोई वहां से मुसलमान बना, ना कोई ईसाई बना, ना जैन मत, सिख या हिंदू, कोई नहीं बना। लेकिन उस परम पिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में केवल अगर जन्म है या कोई मनुष्य का नाम आया तो आर्य आया है। आर्य कहते हैं श्रेष्ठ को। अगर पहले से ही जो आज हालात हैं, अगर सृष्टि के उत्पत्ति में ऐसे हालात होते हैं तो क्या ये सृष्टि चलती? इस संसार के लोगों जरा विचार करो, जियो और जीने दो। मैं कहता हूं किसी का प्राण लेना, किसी की हत्या करना, मांस खाना, ये सब राक्षस प्रवृत्ति है। इसको छोड़ करके जो मानव प्रवृत्ति है, जो हमारे ऋषियों की मर्यादाएं थी, हम उस पे आए तो वास्तव में ये विश्व शांति हो जाएगी। विश्व शांति चाहते हो तो वेदों को पढ़ो और वेदों को शिक्षा में लाओ। जब वेदों की शिक्षा पढ़ के बच्चे आगे तैयार होंगे तो विश्व शांति अपने आप हो जाएगी। इस संसार के हम ये तो दौड़ में हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा संपत्ति इकट्ठी कर लूं, लेकिन हम यह स्वामी नहीं बन सकते। ये भूल है हमारी। ये संसार ऐसा ही रहेगा। मैं पता ना कभी मेरा यहां से चलना हो, क्या कुछ लेके जाऊंगा, क्या कुछ लेके आया हूं। ये संसार के लोगों, जो तुमने अपने जीवन में कर्म किए हैं, वे अगले जीवन में तुम्हें परमात्मा जो जन्म देगा, वे कर्म भोग में आज के कर्म आएंगे। इसलिए विचार करो, ये संसार कर्म क्षेत्र है। ये संसार कर्म करने का साधन है केवल, और कुछ नहीं है। तो इसलिए जैसे नदी चढ़ी है, अब मुझे उस पार जाना तो नाव में बैठ के जाऊंगा, तो नाव में बैठ के जो मैं उस पार जाऊंगा, ऐसे ही ये संसार रूपी जो नदी चढ़ी हुई है, इसमें जीव आत्मा आते हैं और अपना कर्म भोग करके कोई डूब जाता है, कोई तर जाता है। तो इससे जो उतरने का जो साधन है वो केवल मनुष्य जीवन है। और मनुष्य जो मनुष्य का जीवन है वो कर्म करने का साधन है, और कर्म मुक्ति प्राप्ति के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन बहुत सारे प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ है।
मैं तो आज भी कह रहा था लोगों में कि अगर सबसे श्रेष्ठ दर्जा परमपिता परमात्मा का और दूसरा दर्जा मनुष्य का और तीसरा दर्जा गाय का आता है, तो इसलिए इस संसार के लोगों गाय की जो पूजा है, गाय की सेवा सत्कार करना, गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए। गाय अमृत दूध देती है, वो सभी को गाय पालनी चाहिए और सभी जो है गाय की रक्षा करें। तो मैंने ये थोड़ा सा विश्व शांति और अशांति के कारणों पर मैंने विचार दिया कि अगर हम वेदों की तरफ लौट जाएं सारी दुनिया के लोग, क्योंकि परमात्मा ने वेद सबके लिए दिया है, सबके लिए ज्ञान दिया है, उसके यहाँ किसी का पक्षपात नहीं है कि वो एक ही किसी उसका हो, हिंदू का हो या मुसलमान का या ईसाई सिख जैन का, ऐसा उसका कोई पक्षपात नहीं है। परमात्मा की वाणी, परमात्मा का ज्ञान सबके लिए समान है। अब जैसे सूर्य सबके लिए है, वायु सबके लिए, जल सबके लिए, पृथ्वी सबके लिए, आकाश, तो इसी प्रकार परमात्मा का हम सब पुत्र हैं, हम सब भाई बहन हैं, भाई भाई के समान हैं। हमें भाई भाई से द्वेष नहीं करना चाहिए और हमें प्रेम से रहना चाहिए। थोड़े दिन के जीवन के लिए हम किसी के साथ अन्याय अत्याचार ना करें और परमात्मा हमें सद्बुद्धि और ज्ञान दे, ऐसी मैं परम पिता परमात्मा से कामना चाहे प्रार्थना करता हूँ। हे संसार के लोग को सभी आत्मा में आप ज्ञान का प्रकाश दो, वेदों का ज्ञान दो, जिससे सारी दुनिया में शांति हो और सब जिए और जीने दो, सब शांति में जिए। मैं इतना ही कह करके ओम शम।